मैं भी भाई प्रोफेशनली MLT, उसमें माइनीज भी बिल्कुल नहीं रहता है और पनीर बटर चीज भी सारा अमूल का रहता है। बिल्कुल, मैं भैया के ये प्रश्न से बहुत खुश हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे पूछा है કે જ્યારે આનું સ્ટાર્ટઅપ કર્યું હતું ત્યારે શું વિચારીને આમ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? 100 प्लस डेली सैंडविच जाते हैं और सैटरडे संडे पे 200-150 के आसपास सैंडविच जाते हैं। स्पेशल खम्मागणी जंक्शन है जो हमने 17 महीने में 5000 प्लस सैंडविच खिला चुके हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग रहता है। કે તમે ભાઈ સેન્ડવિચનો જે એમ કે આ બિઝનેસ કેમ સ્ટાર્ટ કર્યો? क्योंकि पब्लिक कैसे बोलती थी कि सैंडविच का मतलब तो वही आलू मटर ककड़ी टमाटर वो सब होता है, तो मैं उससे कुछ डिफरेंट लेके आया। सारा इटालियन बेस रहता है। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું પ્રિન્સ જોશી અને આજે હું આવ્યો છું આપણા પાલનપુરના મિની માણેક ચોકમાં। હા મિત્રો, અમદાવાદનું માણેક ચોક તો સાંભળ્યું હશે, પણ આ છે અમારા પાલનપુરનું મિની માણેક ચોક। અહીંયા સાંજના ટાઈમે અલગ અલગ નાસ્તાના સ્ટોલ લાગેલા હોય છે અને આજે હું વિઝિટ કરવાનો છું ખમ્માધણી જંકશનમાં। તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો અત્યારે હું આવ્યો છું ખમ્માગણી જંકશનમાં અને આ છે એના ઓનર। તો આપણે આમના પાસેથી આજે મુલાકાત કરવાના છીએ અને એમની આ સફર વિશે જાણવાના છીએ। તો ભાઈ જણાવો તમારું નામ શું છે? मेरा नाम राज नाम है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और 15 से 17 महीने पहले खम्मागणी को चालू करा था और इसमें स्ट्रगल खूब आया था क्योंकि पब्लिक कैसे बोलती थी कि सैंडविच का मतलब तो वही आलू मटर ककड़ी टमाटर वो सब होता है, तो मैं उससे कुछ डिफरेंट लेके आया। सारा इटालियन बेस रहता है। जैसा आप ये सैंडविच देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें माइनीज भी बिल्कुल नहीं रहता है और पनीर बटर चीज भी सारा अमूल का रहता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे भैया ने सबसे पहले एक बात बोली कि खम्मागणी जंक्शन के ऑनर, तो ऑनर मैं पब्लिक से बोलना चाहूंगा कि वो मैं नहीं हूँ, वो आप हैं और आपसे बड़े ऑनर हमारे श्याम बाबा हैं। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। इस बात में मैं भैया को थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं ऑनर हूँ, तो मैं ऑनर इसका नहीं हूँ, आप सब इसके ऑनर हो। તો મિત્રો હવે આપણે ભાઈને પૂછીએ કે જ્યારે આનું સ્ટાર્ટઅપ કર્યું હતું ત્યારે શું વિચારીને આમ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કે આવો એક સ્ટોલ ચાલુ કરીએ સેન્ડવિચનો ને? ભાઈ જણાવો જરા ઓડિયન્સને। भैया ऐसा है कि ना, मैं सारी पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे आने का कोई पर्सनली रीज़न नहीं था कि मैं यहाँ आके इस खम्मागणी को चालू करूँ। ये तो बस बाबा ने बोला कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए और उनके प्रसाद रूपी हम ये चीज़ खिलाते हैं। और मेरा यहाँ आने का कारण मेरा पर्सनल कारण है, फैमिली कारण है, क्योंकि मेरे वाइफ बैंकर हैं और उनका यहाँ पे पोस्टिंग है, इसलिए मैं भी यहाँ पे हूँ। और मैं भी भाई प्रोफेशनली MLT हूँ। मेरी जोधपुर में लेबोरेटरी चलती है और यहाँ पे मैं पहले मावजत में भी जॉब करता था, मावजत हॉस्पिटल में। वो मैंने स्किप करके फिर मैंने ये अपना स्टार्टअप चालू करा और इस स्टार्टअप में आप सबका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और बाबा का आशीर्वाद तो रहता ही है। स्ट्रगल बहुत आए हैं इसमें और पर पब्लिक का हमेशा प्लस में मेरे को पॉजिटिव में ही रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, कभी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिला है। और हाँ, बस एक मेरे में भूल रहती है कि मैं टाइम थोड़ा लेता हूँ और अच्छी चीज़ खिलाने में टाइम थोड़ा लगता है। भले संडे हो या मंडे हो, टाइम तो थोड़ा लगता है पर चीज़ हमेशा अच्छी खिलाता हूँ। તો ભાઈ જણાવો કે તમે નોકરી હતી તો હોવા છતાં તમે ત્યાં તમારું વતન છોડી અને અહીંયા પાલનપુરમાં તમે આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું, તો એના વિશે થોડી વાત જરા જણાવો। તમે જે જણાવી પણ તમે નોકરીનું કેમ એમ નોકરી છોડીને તમે આ કેમ સ્ટાર્ટ કર્યું? એમ नौकरी छोड़ने का मेरा रीजन ये था कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे वाइफ बैंकर हैं, उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ। એટલા માટે તમે हाँ, અહીંયા इसलिए उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ तो मैं जोधपुर जैसी बड़ी सिटी छोड़ के पालनपुर में आया। पालनपुर एक हाईवे टच है, ये भी मिनी सिटी से कम नहीं है और यहाँ की पब्लिक बहुत ही प्यारी पब्लिक है और बहुत ही, मेरे लिए तो पालनपुर की पब्लिक एकदम फैमिली की तरह है। કે જે દિવસે તમે સ્ટાર્ટ કર્યું એના પહેલા દિવસે તમને આમ શું વિચાર્યું હતું કે ભાઈ આપણે આવું સ્ટાર્ટઅપ કરીએ છીએ તો આપણે આમ ચાલશો માર્કેટની અંદર? તો તમે એવું શું કહી? मैं यही बोलूँगा, भगवान मेरे श्याम बाबा के नाम से मैंने चालू करा था, तो पहला दिन ही मेरा बहुत अच्छा था और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने बहुत अच्छे से सारी पब्लिक को, पालनपुर की जितनी पब्लिक आई उनको मैंने अच्छे से खिलाया। और मेरा एक प्लस पॉइंट बताऊँ, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा, जो गूगल रिव्यू होता है वो अपने लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मेरे पास कस्टमर आते थे, मैं उनसे गूगल रिव्यू लेता था और हर एक पर्टिकुलर एक कस्टमर से मैं उनको एक अपनी फैमिली मान के उनसे रिव्यू लेता था। और मेरे कस्टमर मेरे लिए भगवान भी हैं और मेरे लिए फैमिली भी है, तो मैंने कभी भी उनको नेगेटिव नहीं करके उनके हमेशा पॉजिटिव थॉट मैंने लिए हैं और उसी पे मैंने इस खम्मागणी की शुरुआत करी थी और आज बहुत ही अच्छा चल रहा है उन सबके सपोर्ट से और श्याम बाबा के आशीर्वाद से। તો મિત્રો ભાઈએ આપણને ખૂબ જ એવી સારી જાણકારી આપી કે એમના વિશે, એમની લાઈફમાં જે અત્યારે
એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ લઈને એમને આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું, આખું એક નાસ્તાનું સ્ટોલ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું. એમનાથી થોડું વધુ જાણકારી આપણે જાણીએ. તો ભાઈ જણાવો કે ફ્યુચરની અંદર તમારે આનાથી કંઈક વધારે કરવાનો વિચાર છે? इस बारे में मैंने तो सोचा नहीं है. जैसे जैसे जो चीज़ आगे बढ़ रही है वो कलयुग के साक्षात जो अवतार हैं हमारे श्याम बाबा, उनके हिसाब से ही चल रहा है. क्योंकि करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम हैं. तो जैसा बाबा की मर्जी होगी वैसा ही होगा. बाकी मैंने फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, पर उसकी स्वीकृति मैं नहीं ले सकता, ये मेरे श्याम बाबा ले सकते. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ કે ભાઈ અહીંયા કઈ કઈ આઈટમ બનાવે છે. તો ભાઈ જણાવો કે તમે અહીંયા શું શું બનાવો છો? मेरे पास टोटल 99 टाइप के सैंडविच रहते हैं और बर्गर भी रहता है और फ्रेंच फ्राई भी रहती है. फ्रेंच फ्राई में हम 9 mm की फ्रेंच फ्राई यूज करते हैं. बर्गर भी मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छे बर्गर रहते हैं एज कस्टमर रिव्यू. और इसके अलावा सैंडविच में हम मायोनीज यूज नहीं करते हैं. और जो पनीर बटर चीज होता है वो भी सारा अमूल का रहता है. और इसके अलावा 4 तरह का टेस्ट रहता है, चटपटा, स्पाइसी, टेंगी और स्वीट. और आप रेगुलर में भी 8 से 10 सैंडविच रहते हैं, स्पेशल पनीर में भी 8 से 10 रहते हैं. और हमारा सबसे हॉटलाइन मतलब बेस्ट सेलिंग जो है हमारा स्पेशल खम्मागणी जंक्शन है, जो हमने 17 महीने में 5000 प्लस सैंडविच खिला चुके हैं. वो हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग रहता है. और उसके अलावा एक और हमने अभी भी लॉन्च किया है, सेफ स्पेशल, वो भी मिल जाएगा. તો મિત્રો તમે વિડીયોની અંદર એક બાબત તમે નોટિસ કરી, જે ભાઈ છે ખાટુ શ્યામ ભગવાનના બહુ મોટા ભક્ત છે કે એમની દરેક એક શબ્દોની અંદર એક ભગવાનનું નામ બોલે છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ એકદમ આપણે કહેવાય કે ભક્તિમય છે. તો મિત્રો ખરેખર ભાઈથી એક મોટિવેશન લેવા જેવું છે કે એક આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું ને એમની એક દરેક વાતમાં એક કહેવાય ને કે ઉત્સાહ, એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ભાઈથી આપણે પૂછીએ કે ભાઈ તમે આજની યુવા જનરેશનને શું કહેવા માંગો છો? તમે જે આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું તો એના વિશે કે તમે એક જોબ કરવી કે એક આવું પોતાનું એક નાનું સ્ટાર્ટઅપ કરીને પણ તમે એક લેવલ સુધી તમે જઈ શકો मैं છો? आपकी बात समझ गया. एक्चुअली इसमें ऐसा है कि है ना, अगर जॉब से सेटिस्फाई है तो वो जॉब कर सकता है. पर अगर किसी को अपना खुद का स्टार्टअप करना है तो उसके लिए मैं उसको ऑल द बेस्ट भी कहूँगा. और उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें मालिक भी वही होगा और नौकर भी वही होगा. और उससे बड़ा मालिक हमारे श्याम बाबा होंगे, या उनके खुद के जो भी कुल देवता, जो भगवान होंगे वो उनके रहेंगे. तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, अगर कोई अपना स्टार्टअप करता है तो उसमें डे 1 से लेके 999 डे तक, मतलब 999 दिन तक आपको मेहनत जारी रखनी है. उसमें अगर आपको लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें आपको पूरा उसमें अपना योगदान दे देना है, पूरा एकदम जान लगा देनी है. तो कुछ भी, कोई भी नया स्टार्टअप चालू करने से पहले आपको उसका पूरा एक क्राइटेरिया देखना चाहिए कि मेरा लॉसेस कितना रहेगा, मेरा बेनिफिट कितना रहेगा, मेरा माल कितना खराब होगा, कितना मैं अगले दिन यूज नहीं करूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि जो फूड है उसको डेली टू डेली सर्व करना चाहिए और टाइम टू टाइम सर्व करना चाहिए विथ हाइजेनिक और अच्छी क्वालिटी के साथ. तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज खम्मागणी को 17 महीने से चला रहा हूँ, हाइजेनिक और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए. ભાઈ જણાવો કે તમારી ક્વોલિટી, તમે જે દિવસથી તમે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું તે આજ સુધીમાં તમને કેવો એક્સપિરિયન્સ થયો કે લોકો તમારે ત્યાં વિઝિટ કરવા, તમારે ત્યાં સેન્ડવિચ ટ્રાય કરવા આવતા હોય છે, તો એમને ક્વોલિટી કેવી તમે મેન્ટેન જે જાળવી રાખો છો એ જ છે કે પછી લોકોનું રિવ્યુ શું છે? જરા તમારા મોઢેથી એકવાર જણાવો. बिल्कुल, मैं भैया के ये प्रश्न से बहुत खुश हूँ. इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे पूछा है, क्योंकि मैं जिस भी कस्टमर को, मेरे पास भले वो कस्टमर डे 1 पे आया है या आज के दिन पे आया है, तो मेरा उनसे एक ही सवाल रहता है कि भैया कैसा लगा. वो बोलते हैं हम तो हर बार आते हैं, पर उनको मैं वापस एक ही सवाल करता हूँ कि भैया कैसा लगा, पहले जैसा है कि नहीं है. तो उनका एक ही रिव्यू आता है कि नहीं भैया, आपको कहना, हमको आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो ये उनका सबका मेरे लिए प्यार है, खम्मागणी जंक्शन फैमिली का. ને મિત્રો ખરેખર જે ભાઈએ આ લાઈન કીધી, હું પણ અહીંયા 2 વાર આવ્યો, પણ ઘણા બધા કસ્ટમરથી આ લાઈન એમને ભાઈને પૂછતા મેં પણ સાંભળી છે અને અમને પણ ભાઈએ આ લાઈન પૂછી છે. તો મિત્રો આપણે ભાઈને પૂછીએ કે તમે ભાઈ સેન્ડવિચનો જે એમ કે આ બિઝનેસ કેમ સ્ટાર્ટ કર્યો? કોઈ બીજો બિઝનેસ, मतलब કે ઘણા બધા આ ફૂડ લાઈનમાં હતા, તો તમે સેન્ડવિચનો અને આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ તમે બનાવો છો, એનો જ કેમ તમે ચાલુ કર્યો? मैंने सैंडविच का स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ सैंडविच रखे थे, सिर्फ 8 से 10 तरह के सैंडविच. और मैं घर पे ऑलमोस्ट सैंडविच बनाता रहता था. और कभी मैं हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करता था, तो वहाँ पे भी कभी बना के लेके जाता था, खिलाता था स्टाफ को. हमारे जो डॉक्टर हैं, सर हैं, उनको जोधपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनको अच्छा लगता था. तो ऐसे करते करते मैं मेरे घर पे भी बनाता, मेरी वाइफ को भी अच्छा लगता, फैमिली को भी अच्छा लगता. तो मेरे माइंड में सैंडविच का ही आइडिया आया. मैंने कहा इसी को ही शुरू करके करते हैं. और मैं इस
इसमें अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे सबसे बड़े पार्टनर हैं जो मेरे श्याम बाबा हैं, और उसके बाद में मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मेरा साला है, वो मेरा पार्टनर है। और हमारे बीच में कभी पार्टनर जैसा कभी भी नहीं रहा, हम भाई जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, और बाप बेटे जैसे भी मान सकते हो, ऐसे हम रहते हैं। तो इसकी शुरुआत हमने 10 सैंडविच से करी थी, और आज 17 महीने में मैंने 100 सैंडविच मैंने वैरायटी ला चुका हूँ सैंडविच में। और सारा इटालियन बेस रहता है, क्योंकि पब्लिक पिज्ज़ा को अवॉइड करके इन सैंडविच को खाना ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कस्टमर रिव्यू से मिली है। તો મિત્રો ભાઈને પૂછે કે તમારી લોકપ્રિય કહેવાય ને કે જે અરાઉન્ડ બધા લોકો એ સેન્ડવિચ તમારે સ્ટોલ પર આવીને માંગતા હોય તો એવી કઈ સેન્ડવિચ છે કે જે બધા લોકોને આમ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने भी खाया था, तो जैसे हमारे भैया ने बताया अभी कि स्पेशल खम्मा गणी जंक्शन, तो वो हमेशा अपना बेस्ट सेलिंग रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो एक सैंडविच नहीं है, वो एक प्रसाद है, तो वो कभी खराब नहीं हो सकता। तो मैंने एक साल में 3000 प्लस वो सैंडविच खिलाए हैं, और डेली बेसिस पे अगर मैं उनका काउंट करूं, कभी काउंट किया नहीं है, पर 30 से 40 सैंडविच रेगुलर डेज में जाते हैं सिर्फ खम्मागणी जंक्शन। और सैटरडे संडे पे वो 100 प्लस हो जाते हैं, और बाकी अदर सैंडविच भी रहते हैं, 100 प्लस डेली सैंडविच जाते हैं, और सैटरडे संडे पे 200-150 के आसपास सैंडविच जाते हैं। काउंट नहीं किया है, प्लस माइनस हो सकता है। અને ભાઈ જણાવો કે તમારે અહીંયા આઈટમ કેટલી મળે છે સેન્ડવિચના અલાવા, મતલબ બીજી કઈ કઈ આઈટમ મળે છે એની કુલ એક આપણે શોર્ટની અંદર થોડું बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सैंडविच के बाद में मैंने बर्गर को चालू किया था, और उसके कुछ ही समय बाद में फ्रेंच फ्राई को भी चालू किया था। तो बर्गर चालू करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी जगह मैंने भी खाया है, तो वो ककड़ी टमाटर ऐसा सब कुछ बेस रहता है, कुकुम्बर जैसे वो सब डालते हैं, ग्रीन चटनी एक तरफ, सॉसेज। तो मैंने कहा बर्गर को कुछ इटालियन बेस में बना के खिलाया जाए, जैसे सैंडविच में खिला रहा हूँ। तो टिक्की भी मैं बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करता हूँ, आलू वाली टिक्की कम रहती है, वो मसाला टिक्की रहती है, वो भी बाहर से ही आती है। तो ऐसा करके मैंने एक बर्गर चालू करा, तो उस बर्गर को भी बहुत अच्छा प्रेम मिला है पब्लिक की तरफ से, खाने में उनको बहुत अच्छा लगा है। बर्गर भी अराउंड मेरे पास रोज स्टार्ट डेज में 20 प्लस 30 प्लस बर्गर जाते हैं, और वीकेंड में तो आपको पता ही है कितने जाते होंगे। और उसके बाद फ्रेंच फ्राई चालू करने का मेरा रीज़न ये है, उसमें मेरी नो कॉस्ट, मतलब मेरी उसमें कमाई बिल्कुल नहीं रहती है। वो सिर्फ मैंने बच्चों के लिए चालू करी है। 9 mm की फ्रेंच फ्राई रहती है, जो कॉस्ट लगती है वही कॉस्ट में मेरे को पड़ती है, 5-7 रुपये मेरी कमाई रहती है। पर रखने का रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे और फैमिलीज आती है खाने के लिए, और आप जैसे भाई बंधु भी आते हैं, तो फ्रेंच फ्राई उनकी सबसे पहली चॉइस रहती है कि फ्रेंच फ्राई होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सैंडविच, बर्गर और फ्रेंच फ्राई का रहता है। और भविष्य में अगर और भी कुछ चीज़ लगी तो वो भी मैं चालू करूँगा, पर अच्छी ही चालू करूँगा, ये आप लोगों का प्यार रहेगा। તમે તો ભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમનો કિંમતી સમય ફાળવીને આ વિડીયોની અંદર એમને ભાગ લીધો, અને ખૂબ જ કહેવાય કે ઘણી બધી માહિતી અમને આપી, તો થેન્ક યુ, જય શ્યામ। थैंक यू, जय श्री श्याम भैया। सभी पब्लिक को मैं बोलता हूँ, पूरी इंडिया की पब्लिक को, अगर ये वीडियो वायरल होता है, भैया का व्लॉग अच्छा जाता है, और आप सबको ये वीडियो देखने के साथ साथ हमारे इन भैया को जो इतनी मेहनत करते हैं, प्रिंस भाई को बहुत सपोर्ट करिएगा, और इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और आपके अपने खम्मागणी जंक्शन को तो विजिट करते ही रहना, जो आपका अपना खुद का खम्मागणी जंक्शन है। जय श्री श्याम। તો મિત્રો આજના વ્લોગમાં આટલું જ। વ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ફરી મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વ્લોગ।